Good morning student, I am Kruti. Today I am going to teach you English language unit 4 lesson 4 my elder brother. In this lesson I will discuss the two brothers and what they are affected and respect to each other. So in this story is play about the two brothers. They both are affected and respected to each other. This story is also shows that learning from the day-to-day experience is as important as we learn from the book. मतलब कि हमारे रोज़ तरीके की लाइफ है उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी इतना ही ज़रूरी है जितना हम बुक्स में से पढ़ते हैं. एंड दिस स्टोरी इज फेमस स्टोरी फ्रॉम हिंदी बड़े भाई साहब. मतलब हिंदी की एक फेमस स्टोरी है बड़े भाई साहब, उसमें से ये कंटेंट लिखे ये लेसन हम बनाए. ओके, नाउ आई स्टार्ट आवर लेसन. Our first scene है a hostel room, two brother age 9 and 14 years sitting at a study table and the elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing a picture of birds and animals. वो दोनों हॉस्टल में रहते हैं. जब ये लेसन स्टार्ट होता है वो सीन है हॉस्टल का. जो बड़ा है उसको भैया यहाँ पे डिराइव किया है और जो छोटा है उसका नाम मुन्ना है. तो ये सीन में ये दिखने को मिलता है कि जो बड़ा भैया है वो अभी बुक अपनी रीडिंग कर रहा है और जो छोटा है वो ड्राइंग कर रहा है बर्ड्स एंड एनिमल्स की. भैया से व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. भैया कहता है मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना से आई एम ड्राइंग, मैं चित्र कर रहा हूँ. भैया से व्हेन विल यू स्टडी, वेयर विल यू इन द मॉर्निंग. मतलब कि तुम पढ़ाई कब करोगे और सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो. मुन्ना टर्निंग अ पैड, मतलब ऐसे मुंह टर्न करके बोलता है आई वॉज प्लेइंग. भैया हाउ कैन यू सीट विथ अ बुक 4 hours टुगेदर. सुबह तो मैंने खेला था भैया और आप इतनी देर तक बुक के साथ बैठ के कैसे पढ़ सकते हो. भैया से दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि मैं अपना जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब कि बेस, कोई भी सब्जेक्ट जब हम रीड करते हैं लर्न करते हैं उसका बेसिक बहुत ही ज़रूरी है. तो कि मैं अपने सब्जेक्ट का बेस मतलब क्लियर करना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन यू बिल्ड विथ स्टैंड फॉर्मली. मतलब कि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो जो हम बिल्ड कर ले हो फॉर्मली मतलब कि स्टेबल रहेगा, मतलब कि वो हिलेगा नहीं. जब तक हमारा किसी भी सब्जेक्ट में बेस क्लियर ना हो तब तक हम आगे के बारे में स्टडी नहीं कर सकते. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डन 1 year's वर्क. कई बार मुझे एक काम करने में 1 साल का काम करने में 2 साल भी लग जाते हैं. मुन्ना से भैया यू आर 5 years older देन आई एंड देन आई एम एंड 3 classes ahead of me. मुन्ना कहता है कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े और मेरे से 3 क्लास आगे हो. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy the poems several times in a beautiful letters. मुन्ना कहता है कि I am very shocked when I see you write all these words in 20 times, sentences is more than 20 times and write the poem so many times with a beautiful letters. मतलब कि भैया मुझे आपको देख के ये लगता है कि आप एक का एक वर्ड्स 20 बार, कहीं सेंटेंस 20 से ज़्यादा बार और कहीं जो पोएम्स है वो आप बहुत बार अच्छी हैंडराइटिंग से लिखते हो. भैया कि यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले. भैया कहता है कि इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. इन दिस सेंटेंस भैया सेज दैट आपको कभी भी कोई सब्जेक्ट में मतलब कि अच्छा करना हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. मतलब कि आपको अगर इंग्लिश स्पीक करना हो, राइट करना हो तो ट्रिमेंडस मतलब नॉट मोर इनफ, मतलब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले अ मार्बल्स एंड फ्लाई अ पेपर काइट्स or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? मतलब कि तुमको जब टाइम मिलता है तो तुम क्या करते हो कि खेलने चले जाते हो, खेतों में दौड़ने लगते हो, काइट फ्लाइंग करते हो और अपने दोस्तों के साथ आइडलिंग मतलब गॉसिप करने में अपना टाइम वेस्ट करो. तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है.
मुन्ना से, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो वो अपनी बात को घुमा के बोलते हैं, भैया गांव में आज बहुत ही बड़ा मेला है, क्या हमको वहाँ जाना चाहिए? भैया से, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू अ वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए हॉकी या क्रिकेट मैच देखते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उसके नज़दीक भी नहीं जाता। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक एंड आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। मैं ऑलवेज अपनी स्टडी के लिए प्रिपेयर होता हूँ और मैं एक क्लास में 2 बार रहता हूँ, वो मेरे लिए कोई माइंड में नहीं रहता, बट मैं अपना फाउंडेशन यानी कि बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। मैं तो एक क्लास में 2 बार रहता हूँ, पर आप देखना शायद एक ही क्लास में पूरी लाइफ ना निकल जाए। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑन द टाइम एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नेड मनी? कि तुम पढ़ाई में इतना मतलब कि खेलने में टाइम वेस्ट करते हो कि क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम अच्छे नंबर ले पाओगे? और इसी के कारण तो तुम अपने पापा की भी जो पैसे हैं वो जो उन्होंने मेहनत से कमाए वो भी वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड शॉबिंग साउंड वाह 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 हु। मतलब कि जब भी ये बड़ा भाई भैया मुन्ना को डांटता है तो वो मुंह फुला के रोने लगता है। तो मुन्ना से, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मुझे अभी बाहर खेलने के लिए और घूमने का मन कर रहा है और मैं फिर वापस आ जाऊंगा। भैया से, नाउ स्टॉप क्राइंग, अब तुम चुप हो जाओ। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, मतलब आपकी फेस पे स्माइल लाओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। मतलब कि देखो मैं तुम्हें एक टाइम टेबल, आई विल प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड यू फॉलो दिस टाइम टेबल। भैया बोलता है मुन्ना को कि मैं तुमको एक टाइम टेबल बना के दूंगा और तुमको उसको फॉलो करना है। डॉन का मीनिंग है अर्ली मॉर्निंग। हियर आर द टाइम टेबल मेड बाय भैया फॉर मुन्ना। ये पूरा टाइम टेबल है जो भैया ने मुन्ना के लिए बनाया। जैसे कि 6 AM वॉश योर हैंड, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 बजे उठ के हाथ मुंह धो के ब्रेकफास्ट करके स्टडी करनी है। 6 to 8 AM द सब्जेक्ट इज इंग्लिश, 8 to 9 AM मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल। मतलब 3:30 बजे स्कूल के लिए निकलना है। 5 to 6 PM ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग मतलब कि घूमना। एंड 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन एंड देन डिनर। 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, 9 to 10 PM हिंदी एंड 10 to 11 अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड। फिर उसके बाद तुम्हें सो जाना है। मुन्ना से, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल, व्हेन मुन्ना शो दिस टाइम टेबल ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू हिज ब्रदर व्हाट व्हेन इट इज टाइम टू प्ले। मतलब कि मुन्ना जब ये टाइम टेबल देखता है तो अपने भाई को पूछता है उसमें खेलने का टाइम कहाँ है? भैया से, प्ले व्हाट इज द नीड मुन्ना, खेलना उसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना तुम्हें? मुन्ना से, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड, द जेंटल ब्रीज एंड आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल। आई लाइक द टच एंड गो हुतुतु साउंड ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। वो बोलता है कि मुझे खेतों में दौड़ना, ये जेंटल ब्रीज मतलब ये ठंडी ठंडी हवा, उसमें मुझे फुटबॉल के जैसे जंप करना, उछलना अच्छा लगता है। और ये हुतु तुतु का जो कबड्डी का साउंड है वो तो मुझे मैग्नेट की जैसे मतलब कि चुंबक की जैसे मेरे और खींचता है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग। मतलब कि जब भी मैं फील्ड में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और सेकंड सीन इज द फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। अब दोनों की फाइनल एग्जाम खत्म हो जाती है, रिजल्ट आता है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। ओह, मैं फिर से एक बार फेल हो गया। मुन्ना से, ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास। अरे भैया मैं तो पास भी हो गया और मेरी क्लास में मैंने टॉप भी किया है, फर्स्ट भी आया हूँ। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब हम दोनों के बीच में 2 years का डिफरेंस है, क्योंकि पहले जब वो दोनों के बीच में स्टडी का 3 साल का डिफरेंस था, पर उसका भाई फेल हो गया
और वो पास होके टॉप हो गया, तब उन दोनों के बीच में 2 ईयर्स का डिफरेंस है भैया। बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, भैया बोलता है मेरे भाई तुम घमंड मत करो। यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। भैया से you have passed only 1 class and only 1 class you think that I am stupid and you are smart, मतलब कि तुम एक क्लास में पास हो गए तो तुम समझते हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। Once in a while in a गिल्ली डंडा game you might get a lucky hit a goal, but that does not means you have mastered the game। मतलब कि गिल्ली डंडा की एक जो गेम है उसमें अगर फर्स्ट टाइम यू कैन प्ले एंड यू अचीव योर गोल, इट नॉट डंट मीन्स यू हैव मास्टर्ड द गेम। मतलब कि गिल्ली डंडा की गेम में अगर एक बार तुमने ये अचीव कर लिया गोल, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसमें गेम में मास्टर हो गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ, मतलब तुमको ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। मतलब कि when will you come in a higher classes to study a subject like algebra and geometry, मतलब कि तुम आगे के क्लास में जब ज्योमेट्री और एल्जिब्रा के सब्जेक्ट पढ़ोगे तब तुम्हें what is the meaning of hard work वो तुम्हें समझ में आएगा। In the geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. It means say that in this sentence say that in a geometry the answer is ABC and you write instead of ACB instead of ABC, the answer is wrong and the examiner will not spare you। मतलब कि जो परीक्षक है एग्जामिनर है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। They want you to learn word by word from the textbook। ये तुमको टेक्स्ट बुक्स में से एक डिट टू ऑल वर्ड टू वर्ड पढ़ाना चाहते मुन्ना से। ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, अरे भैया आई डोंट लिसन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिकॉज दिस इज स्कैरी। वो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो द 9 क्लासेस नाउ बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। मैं नहीं सोचता कि मुझे 9th क्लास में जाना है, पर अभी जो मैं क्लास में हूँ आई विल स्टिल कंप्लीट माई वर्क कि उसकी वजह से पनिशमेंट मुझे ना मिले मेरी क्लास में। भैया से जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। आज की बात ले लो, हमारे स्कूल में पंक्चुअलिटी पे एक 4 पेज का ऐसे लिखने को बोला था। एंड इमेजिन, मतलब कि सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस स्टिल बी शॉर्ट, इट्स सो मिक्स्ड अप। मतलब कि 4 पेज का लिखने के बाद भी आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कंफ्यूज करती है। मुन्ना थिंक अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना दिमाग में सोचता बोलता है कि अच्छा हुआ स्कूल का टाइम हो गया, मतलब ये टाइम हो गया, वरना ये भैया की डांट तो चलती ही रहती। एंड द थर्ड वन सीन इज स्टार्ट। The result were out once again and it so happened that मुन्ना पास and भैया failed again। फिर से एग्जाम का रिजल्ट आया, मुन्ना पास एंड भैया अनदर टाइम फेल्ड। भैया वॉज रियली अपसेट, उस टाइम भैया बहुत ही दुखी थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना भी और अनहैप्पी हो गया, दुखी हो गया उसके भाई को दुखी देख के। भैया नाउ बिकम अ जेंटलर विथ मुन्ना। अब भैया मुन्ना के साथ स्ट्रिक्टली नहीं थे, प्यार से बात कर रहे थे। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर। अब क्या था कि भैया पहले मुन्ना से बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे, तो वो पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करता था और सिंसियर भी रहता था। बट अब भैया उसके साथ लिबरली, मतलब कि प्यार से बिहेव करने लगे, तो मुन्ना ज़्यादा नॉटी हो गया, नटखट हो गया और पढ़ाई भी कम करने लगा। मुन्ना से ओ आई एम लकी आई कैन पास इजीली आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुन्ना कहता है। आई एम वेरी लकी बिकॉज आई एम इजीली पास एंड आई नीड नॉट, मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं है स्टडी टू सो हार्ड। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मुन्ना बोलता है कि मैं मेरे भाई के साथ खेलूँगा, मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलूँगा और फ्लाई काइट्स भी करूँगा। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट शी मी फ्लाइंग काइट्स। बट अभी भी मुझे ध्यान में रखना है कि भैया मुझे काइट फ्लाइंग करते हुए देख ना लें।
One day, a kite is flying slowly downwards. मुन्ना start running in order to grab it. एक दिन उसकी जो पतंग थी वो नीचे आ रही थी और उसी टाइम पे वो उसको पकड़ने के लिए जा रहा था और उसके भाई साहब यानी कि भैया मिल गए. Suddenly he come face to face with his भैया. भैया से कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, मुन्ना को हाथ पकड़ के बोलते हैं Aren't you ashamed to playing kites all day long? मतलब कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम पूरा दिन काइट फ्लाइंग करते हैं. Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in lower class? आपको तुम्हें रियलाइज भी नहीं है कि तुम अब 8th क्लास में आ रहे हो, अब तुम छोटे क्लास में नहीं पढ़ रहे हो. If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे एक ही क्लास आगे हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा, तो तुम गलत हो. I am 5 years older than you are and will always be. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और वो हर रोज़ रहूँगा. Understanding does not come only from the reading books. मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो समझदारी है, वो बुक पढ़ने से नहीं आती है. लुक एट माँ एंड बाबा. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अवर माँ एंड बाबा. माँ नेवर गो टू स्कूल एंड अवर बाबा इज ओनली पास इन 5th क्लास. मुन्ना के रियली इज दैट ट्रू? क्या ये सही है? भैया के यस, हाँ. There are 1,000 things that they know more than you or me. फिर भी they are 1,000. They both are know 1,000 things more than me or you. मतलब कि फिर भी वो हम दोनों से हजारों बातें ज़्यादा जानते हैं. And even if we have studied the wisdom of the whole world, माँ and बाबा will always have the right to explain to us and correct us. मतलब हम कि पूरी दुनिया का भी हम पढ़ लें, पर भी हमें कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन हमारे माँ और बाबा ही कर सकते हैं और उसमें करेक्ट भी माँ और बाबा कर सकते हैं. मुन्ना से आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड द वुड रश टू द हॉस्टल. भैया कहता है नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वेर to fall sick today? For example, I will explain the whole situation with the example. भैया बोलता है कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ. सोचो अगर मैं इस टाइम पे बीमार हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मुन्ना से आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल द बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल. मैं बाबा को बोलूँगा और वो जल्दी से हॉस्टल आ जाएंगे. भैया से ओह आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैं यही आंसर की एक्सपेक्टेशन रखता था. नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. पापा दुखी नहीं हो गए, पहले वो सब सिचुएशन के बारे में देखेंगे कि क्या हुआ है, उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करेंगे. बाबा would know exactly what to do. मतलब बाबा को exactly मतलब सही में पता है कि उनको क्या करना है. They have more experience than us. वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी है. मुन्ना with tear in his eyes. मुन्ना अपनी आँख में आंसू लेके भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू. भैया मुझे माफ़ कर लो, तुम कहते हो वो सही है. भैया हग्स मुन्ना लविंगली. भैया प्यार से मुन्ना को गले लगाता है. भैया से आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट. भैया कहते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड ऑल्सो फ्लाई काइट, के मुझे भी खेलना और काइट फ्लाइंग करना अच्छा लगता है. बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू. अगर मैं भी खेलने लगूँगा तो तुम पे नज़र कौन रखेगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. द भैया सेज दैट यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से राइट थिंग व्हाट यू डू. मुन्ना से आई लव यू भैया. मुन्ना कहता है आई लव यू भैया. ओके स्टूडेंट, आई एक्सप्लेन लेसन. नाउ आई विल एक्सप्लेन आवर नोटबुक एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट वन इज न्यू वर्ड्स. First is foundation, second is firmly, third one is tremendous, fourth one is idling, fifth repeating, sixth simply, 7 showing, 8 breeze, 9th flurry, 10th difference, 11th one is mastered, 12th is algebra, 13 is geometry, 14 is examiners, and 15 is punishment, 16 one is punctuality, 17 is realize, 18 is wisdom, 19 one is expected, and 20 is exactly, and 21 is experience, and our last new word is responsibility. Okay student, now I also explain the word meaning of this lesson.
Our first word meaning is फाउंडेशन. फाउंडेशन मतलब सॉलिड बेस. अभी लेसन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन मतलब कि बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस स्टडी को इजीली स्टडी करने के लिए. सेकंड वन इज स्केड्यूल मतलब टाइम टेबल. थर्ड वन इज ऐसे कंपोजिशन ऑफ एनी सब्जेक्ट. फोर्थ वन इज आइडलिंग मीन्स विदाउट एनी पर्पज या लेजी. फिफ्थ वन इज मास्टर मतलब गेनेड एक्सपर्टाइज एंड स्किल मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट किसी भी में आप मास्टर हो वो. फॉर्मली मीन्स स्टेबल. ट्रिमेंडस मीन्स मोर देन इनफ. शॉबिंग मीन्स क्राइंग इन अ लो वॉइस मतलब से धीरे से रोना. एंड नाइन्थ वन इज स्ट्रोलिंग वंडरिंग हियर एंड देयर. नाउ अवर अनदर एक्सरसाइज इज मेक सेंटेंस फॉर दिस वर्ड. आपको इस वर्ड का यूज करके कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. अवर फर्स्ट वर्ड इज फाउंडेशन मीन्स ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज का जो बेस है वो क्या है ग्रामर. Our second one is firmly. I firmly believe that the moon is the queen of the night. Firmly मतलब कि strongly believe, stably believe, जो चेंज नहीं हो सकता. Our third one is tremendous. It needs tremendous effort to score the highest mark in the exam. Tremendous मतलब more than enough मतलब कि ज़्यादा मेहनत का पास होने के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है. Idling. Lazy boy always gossip idling away with their friends. Idling मतलब के lazy. Dawn मतलब के early. My uncle has decided to leave the house at dawn. Sixth one is schedule. Every student should make a daily schedule to follow. Our seventh word is flurry means he punched a flurry of blow on his opponent. And our last make the sentence is master. Eklavya mastered in archery. Okay, now I will also explain the question answer. What are the things that Munna liked to do? In this lesson, what things did Munna like to do? मतलब कि कौन सी चीज़ें पसंद है मुन्ना को. Munna liked to play marbles, fly kites, play volleyball, kabaddi, gilli danda, and drawing up pictures of birds and animal. Our second question is what did Bhaiya do all day? Bhaiya read books all day. Our third question is why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? मतलब कि मुन्ना को भैया ने बनाया हुआ टाइम टेबल क्यों पसंद नहीं आया. मुन्ना was not happy with the timetable that Bhaiya made because there was no time to play in it. मतलब उसमें खेलने के लिए कोई टाइम ही नहीं था. Our fourth one is how do you think that Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? मतलब मुन्ना क्या फील करता है जब उसका भाई स्ट्रिक होता है और उसका भाई क्यों स्ट्रिक होता है. मुन्ना became sad and began to cry. मुन्ना सैड हो जाता है रोने लगता है when his brother was strict with him. Bhaiya was strict with him because it was his duty to care that Munna would not waste his time and he wanted to Munna to work hard. Our fifth question is whose character do you like more, Munna's or Bhaiya's? Why? In this question the author asked to our which character do you like, Munna या Bhaiya? I like Bhaiya's character more than Munna's. It appears that Bhaiya was a bookworm मतलब कि भैया पढ़ाकू था पढ़ाई में ही था. Still he did not pass his classes. फिर भी वो अपने क्लास में पास नहीं होता है. बट इनफैक्ट भैया हैड मोर देन क्वालिटी देन मुन्ना. फिर भी भैया में ज़्यादा क्वालिटी है मुन्ना की तरह. ही फेल्ट दैट मुन्ना वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वॉज स्ट्रिक्ट विथ मुन्ना बिकॉज ही लव्ड हिम. He was not good at study but he had experience. Okay student, in this lesson we will learn experience is more important than which we study in the book. Thank you.